चीन के रिसर्चर्स को बैट में नए कोरोना वायरस मिले। सीएनएन की रिपोर्ट, बड़ी खबर। चीनी रिसर्चर्स ने कहा 2019 में मिले कोरोना वायरस से बहुत मिलते जुलते वायरस मिले हैं। सीएनएन ने कहा है यूनान प्रांत में चीनी रिसर्चर्स को मिले 24 नए कोरोना वायरस के जीनोम। और यह खबर कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाएं। आइए जरा यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीनी वायरस, बल्कि यूनान में जो चाइना में जो वायरस मिला है ये मैं आपको बता रहा हूं। चीनी वायरस अब नहीं कह सकते, माफी चाहूंगा उसके लिए मैं। चीन में मिले 24 नए कोरोना वायरस। सीएनएन की रिपोर्ट में खुलासा, शैंडोंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने यूनान प्रांत में नए कोरोना वायरस ढूंढ निकाले हैं। जूम इन करें इसको जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखें आप, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो जानकारी है, चीनी रिसर्चर्स ने अलग अलग प्रजाति के चमगादड़ों से 24 नए कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग की है। चेंज करें, चीनी रिसर्चर्स को मिले 24 नए कोरोना वायरस में 4, यहां पर ध्यान दें, 4 SARS-CoV-2 से मिलते जुलते हैं। 24 में से 4 SARS-CoV-2 से मिलते जुलते हैं। पीटर डज़ैग ने कहा था हमने कई सारे किए हैं, उनमें से सिर्फ 1 या 2 मिलता है, यहां पर 4 निकल आए। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बहुत बड़ी बात है। इधर SARS-CoV-2 की वजह से ही 2019 में फैला था कोरोना वायरस। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं सीधे यहां पर आपको लेकर चलूंगा। अब मैं अपने सारे पैनल को इन्वॉल्व करने से पहले, कुमार कुंदन, यह बहुत बड़ी खबर है और यह कितना अलार्मिंग है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अलार्मिंग इसलिए भी है क्योंकि चाइना बार बार ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता रहा है कि जो कोविड का जो वायरस है वो वुहान लैब से नहीं निकला बल्कि बैट्स के माध्यम से इंसानों में आया है। और इसको लेकर वह तरह तरह के एविडेंस जो है जारी करने की कोशिश की है, एक तरह से कह सकते हैं प्रोपेगेंडा प्लांट करने की कोशिश की है। अब जो कोविड SARS-2 की बात की जा रही है उसमें भी वो ये कह रहा है कि जो पाया गया है वो बैट्स में पाया गया है। अब बड़ी हैरानी की बात होती है कि या तो साइंटिस्ट पहले गलत है या आप सही हैं वाली स्थिति है। हम पहले भी जान चुके हैं कि जब भी जो एनिमल से जो स्पीसीज से जो ट्रांसफ़र होता है वो इतनी जल्दी आम लोगों में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। जबकि चाइना बार बार कह रहा है कि ये सब कुछ बैट से आया है या सी मार्केट से आया है। ऐसी स्थिति में अब हम देख रहे हैं कि जब से डेल्टा 3, माफ़ कीजिएगा, डेल्टा प्लस और वेव 3 की बात होने लगी है, उसके बाद से एक बार फिर चाइना अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है। उसी प्रोपेगेंडे के हिस्से के तहत इसको देखा जा रहा है कि फिर से वो कह रहा है कि बैट के माध्यम से निकला है और इसमें जो प्रजाति पाई गई, जो जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से पाया गया है, वो कोविड-2 का जो है वो हिस्सा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जानकारी इसको प्रोपेगेंडा के तहत देख रहे हैं। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। यहां पर मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि मलिक, ये कितना अलार्मिंग है, 24 नए वायरसेस मिले हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? डेफिनेटली ये अलार्मिंग है। इसमें 2-3 चीजें एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे माइंड में आ रही हैं। नंबर 1 तो ये वायरस बड़ी जल्दी से जो है इसके म्यूटेंट्स आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये कितने ज्यादा खतरनाक है इनके ऊपर शोध करना बड़ा जरूरी है। नंबर 3, चाइना जो है वो शुरू से ही शक के घेरे में रहा है और जैसा कि मैं अभी आपकी डिस्कशन भी सुन रहा था, ये कोई आम आदमी ने ये नहीं कहा कि वुहान से लीव हुआ है। ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जिनके ऊपर की शुरू से थोड़ा सा शक के घेरे में ये थे, उन्होंने जो है इस चीज का खुलासा किया है। अब ये क्या ये वायरसेस जो लीक हुए हैं या डेलिब्रेट लीक हुए थे या छोड़े गए थे? नंबर 2, इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये काफी सीरियस बात है अगर मैं इसके ऊपर आऊं तो, क्योंकि देखिए अगर ये किसी भी किस्म के बायो टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही थी जो कि शायद एक्सीडेंटली लीक हो गया वहां से, तो भी ये एक बहुत बड़ी सीरियस बात है। इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए क्योंकि बायो टेररिज्म कैन बी मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर टेररिज्म। और अब ये तरह तरह के स्ट्रेन जो है वो चीन जो है, देखिए निशांत मैं बता दूं, शुरू से ही चीन ने अपनी सारी चीजों को कर्टेन में रखा है। शुरू से ही ओपेसिटी के साथ इन्होंने काम किया, ट्रांसपेरेंसी से WHO की टीम को नहीं जाने दिया। शुरू से ही ये शक के घेरे में रहे हैं और जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स बदलते रहे हैं, ना केवल इनकी बैट वूमेन बल्कि जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के, इनकी जो स्टेटमेंट है ये भी चेंज होती रही है डॉक्टर फौची की। तो ये हमारे को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है कि इसकी डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। मैं आज की नहीं देख रहा, मैं निशांत फ्यूचर के लिए देख रहा हूँ। इस तरह से अगर वायरसेस लीक होते रहे और पैंडेमिक्स होते रहे तो ये तो 2 पैंडेमिक और होंगे तो हमारी
पूरे विश्व की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और विश्व की आधी जनता खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है। मैं सोचता हूं कि इस पे ट्रांसपेरेंसी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ना केवल वुहान लैब में जाना चाहिए, लेकिन ये भी पता करना चाहिए चीन पर्दे के पीछे क्या कर रहा है, कैसे उसने एकदम से कंट्रोल कर दिया, कैसे उसने एकदम से अपनी वैक्सीन को डेवलप कर दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इस इशू को उठा रहे हैं, जो कि ये जड़ है। ठीक है, ऊपर अब कोरोना इतना फैल गया, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, लेकिन जो जड़ है उसको पकड़ना बड़ा जरूरी है, ताकि आने वाले समय में कोई भी कोविड-19 टाइप का पैंडेमिक ह्यूमन रेस को वाइप आउट करने के लिए बाहर ना निकले। मैं सीधे यहां पर डॉक्टर दीपक आचार्य से चीज समझना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक, मुझे एक चीज समझाइए, 24 कोरोना वायरस मिले हैं, 4 मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस मिलना, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उसमें स्पाइक प्रोटीन का कॉम्बिनेशन डालना और उसको ऑल्टर करना। अब क्या गारंटी है कि ये लोग उसको ऑल्टर नहीं करेंगे? निशांत जी, यदि आपको याद हो तो 2015-16 में जो टियांग थे, जिन्होंने जो इनके बैट, जो पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो बंदा रहा है, सीडीसी, वुहान सीडीसी का जो बंदा रहा है, वो जो हंटिंग करते थे और जो कलेक्ट करके लाते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी जो नेचर में पब्लिश हुई थी, और जिसमें बताया गया था उस फाइंडिंग में कि 150 से ज़्यादा कोरोना वायरसेस इन लोगों ने पाए हैं। और उसके बाद जो बैट वुमन है, उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे कोरोना वायरसेस हमें मिले हैं, लेकिन सार्स कोरोना वायरस 2 का कोई सीक्वेंस वाला, जीनोम सीक्वेंस वाला हमें हमारी लैब में नहीं मिला है। तो कोरोना वायरस के ऊपर में ये बहुत सारी रिसर्च करते रहे हैं, बहुत बड़ी रिपोजिटरी इनके पास में रही है। ये इनफैक्ट 2002-2003 से ये काम कर रहे हैं, जिस समय सार्स जिस समय आया था, उसके बाद में फिर और भी इनके वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी रिसर्च चलती रही। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये वायरसेस पकड़ रहे हैं, उनकी सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, और जीन सीक्वेंसिंग करने के बाद में इसीलिए ये बहुत जल्दी एग्रेसिव होते हैं वैक्सीनेशन को लेकर या वैक्सीन बनाने को लेकर। इन लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं क्योंकि इनके पास में पूरे सीक्वेंसेस रेडी होते हैं। तो इतनी बड़ी रिपोजिटरी दुनिया में कहीं किसी लैब में नहीं है कोरोना वायरसेस की, जितनी बड़ी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।